हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी बेसिक मैथ्स की सीरीज में एलसीएम और एचसीएफ चल रहा था और उसमें हमने सेवन्थ क्लास तक एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। जो सेवन्थ क्लास हुई थी हमारी लास्ट वाली, उसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन किए थे टाइप वाइज। लेकिन अब क्या है कि उससे कुछ आगे भी हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ टाइप आगे भी हैं। अब उनको पढ़ना बाकी है, आज की क्लास में उनको फिनिश करेंगे। अभी आज के क्वेश्चन, आज के टाइप देखते हैं हम। आज का क्या टाइप है हमारा? तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 42, 63 एंड 140 कंप्लीटली। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 42, 63 और 140 में पूरा पूरा भाग चला जाए। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें कैसे क्वेश्चन किए थे? उसमें थे हमारे छोटी से छोटी संख्या वाले थे और दी गई संख्याओं से डिवाइड करना था। लेकिन इसमें क्या अंतर है? इसमें हमें बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है और वो संख्या फाइंड करनी है जो इन संख्याओं में, जो संख्या दी गई हैं, इनमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, जिसका इन संख्याओं में पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। तो मैंने आपको बताया था हमारी एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो दी गई संख्याओं में पूरा पूरा, यानी कि पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरा डिवाइड कर दे, उनमें कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो इससे क्या हम क्लियर कर पा रहे हैं कि इनका एचसीएफ फाइंड करना होगा। जो इसका एचसीएफ होगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। हम डायरेक्ट ट्रिक से तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम बेसिक से कर रहे हैं। ट्रिक भी करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन अभी पहले बेसिक से कर रहे हैं जिससे सभी की समझ आए। तो निकालते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं 42, 63 एंड 140। इनका क्या फाइंड करना है? हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ हम डिवाइड मेथड से फाइंड करते हैं, डिवीजन मेथड जो होता है उससे फाइंड करते हैं। डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं? पहले हम दो नंबर ले लेंगे कोई भी, और जो बड़ा नंबर उसमें छोटे नंबर का डिवाइड करेंगे। तो करते हैं 63 में हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं और 63 में डिवाइड करते हैं 42 का। तो डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? वन टाइम ही जाएगा, क्योंकि वन टाइम से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो वन टाइम। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा हमारा? 1, 2। अब ये क्या आ गया? 21 आ गया हमारा रिमाइंडर। और रिमाइंडर आ गया, जो मैंने आपको अगला स्टेप बताया था क्या होता है। जो हमारा रिमाइंडर होता है उसका डिवाइड करते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं डिवाइजर में। यानी कि 42 में डिवाइड करेंगे हम 21 का। तो अब कितने टाइम जाएगा? ये 2 टाइम चला जाएगा। 21 2 जा 42। यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया हमारा? जीरो। यानी कि रिमाइंडर यहाँ नहीं है हमारा कुछ भी। मैंने आपको बताया जहां हमारा रिमाइंडर कुछ भी ना आए, जहां जीरो हो जाए, वही क्या होता है? हमारा एचसीएफ होता है। यानी कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो होगा 21। क्या होगा वो हमारा? 21। हमारा जो 42 और 63 का एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 42 और 63 का एचसीएफ जो होगा वो होगा हमारा 21। अब मैंने अगला स्टेप क्या बताया था आपको? अगला स्टेप बताया था जो दो का एचसीएफ है हमारा वो एचसीएफ, और जो तीसरा नंबर होता है उन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे हम इसी मेथड से निकालेंगे। जैसे 21 और किसका निकालना है हमें? 140 का। तो उसमें क्या करेंगे? बड़ा नंबर ये है हमारा, ग्रेटर नंबर ये है, तो ग्रेटर नंबर में स्मॉल नंबर का डिवाइड करेंगे। 140 में डिवाइड करेंगे 21 का। तो अब कितने टाइम जाएगा? ये 6 टाइम जाएगा, क्योंकि 7 टाइम तो जाएगा नहीं, 7 टाइम वाला ज्यादा हो जाएगा। तो कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, कितना आएगा? 126। अब क्या इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर कर कितना आएगा? 4 और 1, 14 आया। अब क्या करेंगे हम? जो हमारा रिमाइंडर आता है उसका डिवाइड करते हैं इसमें। तो करते हैं 21। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ? 7। अब इसका डिवाइड करेंगे इसमें 14 में। कितने टाइम जाएगा ये जाएगा हमारा 2 टाइम। 7 2 जा 14। अब क्या कुछ रिमाइंडर आया यहाँ पर? रिमाइंडर कुछ नहीं है, रिमाइंडर हुआ हमारा जीरो। तो यही क्या होगा? हमारा फाइनल एचसीएफ। क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ निकल कर आया 21 और इसका निकाल कर आया हमारा 7। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा हमारा फाइनल एचसीएफ इज इक्वल टू 7। ये किया हमने डिवीजन मेथड से। और चाहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो आया 7। यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर 7 होगा जिससे हम इन संख्याओं में डिवाइड करें तो डिवाइड हमारा पूरा पूरा चला जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ a इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एंड b इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, देन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ a एंड b। यानी कि a बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 और b बराबर 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7। तो a और b के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो इसमें क्या बच्चों, हमारा पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या था? हमें
दो वैल्यू यानी कि दो नंबर दिए थे, उनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने थे हमें सीधे सीधे, ऐसे क्वेश्चंस थे। लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा घुमा कर दे दिया क्वेश्चन, क्या कि हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं वो इसने ऑलरेडी हमें लिख कर दे दिए हैं। क्या लिख कर दे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये उनसे और ज्यादा आसान है। ये क्वेश्चन उनसे और ज्यादा आसान है। वो कैसे कि हमें ए और वी के फॉर्म में, ए और वी की वैल्यू के फॉर्म में हमें क्या प्राइम फैक्टर ही दे दिए। जब हमारे पास प्राइम फैक्टर हो तो फिर कितना बचता है क्वेश्चन, थोड़ा सा बचता है हमें करने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी इज इक्वल टू 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये मान के चलो ए और वी कोई नंबर्स हैं और उनके क्या हमारे पास प्राइम फैक्टर ये हैं, ये दोनों दिए हैं हमें। तो अब ये हमारे पास प्राइम फैक्टर है तो हम एलसीएम एचसीएफ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या करें हम कि इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें। कैसे, 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसी तरह इसमें कर सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम लिखेंगे। उसी तरह ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई एंड में 7। तो ये हो गया हमारे प्रोडक्ट फॉर्म। अब इनके क्या हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम के लिए क्या बताया था मैंने, जो इसके प्राइम फैक्टर्स में नंबर इंक्लूड हैं, जितने भी नंबर इंक्लूड हैं उनको लिख लें हम एक बार मल्टीप्लाई में। तो इसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है। तो हम लिख लेते हैं सभी को मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो हमारे यही नंबर इंक्लूड है। अब उसके बाद क्या चेक करते हैं हम, दोनों के प्राइम फैक्टर में, दोनों के प्राइम फैक्टर में किसकी पावर अधिक है, यानी कि किसकी पावर ज्यादा है। तो हम देखेंगे यहाँ 2 की पावर सबसे ज्यादा किस कौन से में, इसमें 2 की पावर 5 है, इससे ज्यादा इसमें नहीं है। तो यही हम इसकी पावर यहाँ पर यहाँ लगा देंगे इसके एलसीएम के लिए। अब क्या करेंगे, 3 की पावर देखेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी 3 है। अब आगे क्या देखेंगे, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी यहाँ पर 1 ही है, क्योंकि अगर कुछ ही पावर नहीं होती क्या मानते हैं 1 मानते हैं। उसी तरह 7 की पावर देखेंगे कितनी है, 7 की पावर भी हाईएस्ट पावर 1 है हमारी। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा ये। तो अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या बताया था मैंने बच्चों आपको, एचसीएफ में बताया था कि जो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं, उनमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे एचसीएफ होते हैं, उनकी मल्टीप्लाई क्या होती है एचसीएफ होती है। अब देखो यहाँ चेक करेंगे हम, ये 2 यहाँ पर भी है और हमारा इसमें भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर, यानी कि ये दोनों जगह है। तो इसका क्या मतलब है, कॉमन है। तो ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब आते हैं 3 पर, ये 2 ऊपर नहीं है, मतलब ऊपर वाले फैक्टर में नहीं है, प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होंगे हमारे, ये वाले कॉमन नहीं होंगे, ये कॉमन होंगे। अब यहाँ आते हैं 3 पर, 3 यहाँ है और हमारा यहाँ पर भी है। अगला एक और 3 नीचे है, हाँ यहाँ पर भी है। तो ये भी हमारे क्या हो गए, कॉमन हो गए। इसके लिए यानी कि ए वाले जो प्राइम फैक्टर है उसमें नहीं है 3, तो ये कॉमन नहीं होगा। तो 7 कॉमन है, 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, क्योंकि दोनों में नहीं है ये। तो हमारे जो कॉमन है वो क्या आया हमारा, एक ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, यानी कि जो उसका हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई जो कॉमन है उन्हें लिख लेंगे। तो ये हो गए हमारे एचसीएफ। तो इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी कि जितने टाइम मल्टीप्लाई हो वो क्या हो जाती है उसकी पावर हो जाती है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये बात। तो इसका क्या होगा हमारा एलसीएम ये हो गया हमारा और एचसीएफ हो गया ये। अब ये मैच कर लेंगे हम, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, 2 की पावर 3 3 की पावर 2 कहाँ पर है, 2 की पावर 3 3 की पावर 2 यहाँ पर है। तो इसका मतलब हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। तो ये आपके समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या, मान के चलो हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक ले लिया हमने 12 ले लिया और एक ले लेते हैं 28, ये दो नंबर ले लिए। अब इनके मान के चलो हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। तो दोनों फाइंड करने के लिए हम कौन सी जो मेथड है वो कौन सा अपनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाते हैं। उससे क्या हमारे दोनों निकल आते हैं। तो इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, क्या होंगे 6 3 3। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा हमारा 12 का 2 मल्टीप्लाई इसी तरह से 28 का फाइंड कर लेंगे 2 14 7 1। तो हमारा 28 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा हमारा 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7। तो ये क्या हो गए इनके प्राइम फैक्टर हो गए। अब इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, जो नंबर इंक्लूड है सबको लिख लें, 2 इंक्लूड है
3 इंक्लूड है और 7 इंक्लूड है। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है उसके लिए हमें इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा, तो लिख लेते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, और इसे क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या होगा इसका एलसीएम होगा। तो ये इसका वैल्यू कितनी आ गई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, यानी कि 84। अब इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ के लिए क्या बताया था मैंने, एचसीएफ के लिए बताया था जो इन दोनों में कॉमन हो। कॉमन का क्या क्या है इसमें, 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, मतलब ये कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ होगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो यानी कितना आएगा 4। तो इसका एचसीएफ ये आया 4 और एलसीएम कितना आया 84। अब हम क्या देखो इसकी 28 की और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं। 28 मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा ये 12 अट्ठे 96, हासिल का 9, 12 दूनी 24 और 9 33, यानी कि 336 336। अब उसी तरह हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 84 की और 4 की, करके देखते हैं कि क्या आता है। 84 यानी कि एलसीएम, ये की थी हमने नंबर्स की मल्टीप्लाई, नंबर्स की मल्टीप्लाई, और यहाँ करते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो ये क्या आएगा 84 मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारा 4, तो ये कितना होगा हमारा 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। देखो क्या आया कि हमने नंबर्स की मल्टीप्लाई करी तो भी कितना आया हमारा 336, और हमने एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करी तो भी कितना आया हमारा 336। यानी कि इससे क्या समझे हम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। इससे क्या हमारा एक रिजल्ट निकलता है। तो ये जो अप्लाई है हमारा सिर्फ दो संख्याओं के लिए अप्लाई है। जब हमें दो संख्याएं दी हों तो उनका क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो ये आप समझ पाए होंगे। अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों इस फॉर्मूले पर बेस हमारा क्वेश्चन होगा कि पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 480 एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इज 12, फाइंड एलसीएम। यानी कि हमें क्या दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया इतना, और इनका जो एचसीएफ है वो दे दिया हमें 12 यानी कि 12। तो इनका एलसीएम फाइंड करना है, बिल्कुल सेम उसी जैसा है जैसा भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, लिख लेते हैं यहां पर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 480 एंड हमारे पास एचसीएफ क्या है, हमारे पास एचसीएफ है, एचसीएफ इज इक्वल टू 12, और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू लिख लेंगे और वहां से ये फाइंड हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट, यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह क्या पुट करेंगे हम, 480 इज इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू हमें क्या दी है 12। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एलसीएम की। मैंने क्या बताया था आपको कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो अगर उसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है डिवाइड में। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 480, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर हमें किसी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर है, उसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो वो दूसरी तरफ चला जाता है डिवाइड में। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 480 डिवाइड बाई 12। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा।
तो एलसीएम कितना होगा 40 होगा। तो इसका जो ए आंसर है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब क्या, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले इसे रफ कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 328 एंड एलसीएम इज 82, देन फाइंड एचसीएफ। यानी कि हमें दो नंबर का क्या दिया है, गुणनफल दिया है, और उनका एलसीएम दिया है, तो एचसीएफ फाइंड करना है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की जगह एलसीएम की वैल्यू पुट कर देंगे और एचसीएफ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो मैं बताता हूँ किस तरह से। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हमारा 328 इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया हमें, एलसीएम दिया है 82 और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू आराम से फाइंड हो जाएगी। एचसीएफ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो इसके मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा इस तरह डिवाइड में, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आराम से हमारा एचसीएफ निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आगे की कैलकुलेशन आपको करनी है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे औरों को भी इसका लाभ मिल सके, और लाइक करें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।